गुड मॉर्निंग। तो था पिछली बार की वीडियो में हमने रनिंग, जॉगिंग और जो रेगुलर एक्सरसाइज है उसके बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हम घर पर ही हैं और लॉकडाउन भी अभी चल रहा है। जो योग से जुड़े हुए आसन हैं वो हम आपको आज इसके बारे में बताएंगे और कुछ आसन करके भी आपको दिखाएंगे। घर के सामने एक्चुअली गार्डन है तो हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। वैसे तो ये योग के जो आसन हैं ये सब घर पे ही हमको करना है, और घर के सामने ही गार्डन है तो इसलिए मैं आज गार्डन में योग के आसन करूँगा। चलिए चलते हैं हम योग करने। आज हम योगाभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। योगाभ्यास प्रारंभ करने से पहले हम 3 बार ओमकार मंत्र का जाप करेंगे। उसके लिए हम तैयार होते हैं। चलिए हम ओमकार मंत्र का 3 बार जाप करेंगे। अब हम ओमकार मंत्र के लिए तैयार हो जाएं। अब अमीषा जी ओमकार मंत्र प्रारंभ करें। अब हम सबसे पहले पद्मासन करेंगे। पद्मासन करने के लिए सबसे पहले ये अपने दोनों पैर लंबे कर लीजिए आप। हाँ, अब एक पैर को उठा के अपने दूसरे पैर की जांघ पर रखिए। हाँ, बहुत अच्छे। अब दूसरे पैर को उठा के अपने दूसरे पैर की जांघ के ऊपर रखिए। बहुत बढ़िया। अब वापस ओमकार की, हाँ, इस तरह से ओमकार की मुद्रा में बैठेंगे। कमर की हड्डी सीधी, शरीर को थोड़ा सा ऊपर। बहुत अच्छे। ये पद्मासन की स्थिति है। अब पद्मासन में बैठने के बाद गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। वापस से लेंगे गहरी सांस और छोड़ेंगे और छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। पद्मासन के मैं आपको लाभ बता देता हूँ। पद्मासन करने से पाचन क्रिया बहुत ही अच्छी होती है और मांसपेशियों में जो तनाव होता है, पद्मासन उन मांसपेशियों के तनाव को भी कम करता है, अपने मन को शांति प्रदान करता है और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन उनको भी वह नियंत्रित करता है। अब हम आज का हमारा दूसरा आसन वज्रासन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम हमारा बायां पैर पीछे लेकर जाएंगे। अब दायां पैर पीछे लेकर जाएंगे और बहुत अच्छे। दोनों पैरों को घुटनों के सामने, हाथ हमारे सीधे, दोनों हमारे हाथ घुटने के ऊपर होंगे। कमर सीधी, सामने की तरफ देखेंगे। पैरों के तलवे हमारे आसमान की तरफ और गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। यही प्रक्रिया हम 5 से 7 बार करें। मैं आपको वज्रासन के लाभ बताता हूँ। वज्रासन करने से हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मजबूत होती है और हमारा मन चंचल होता है। तो हमारे मन की चंचलता को भी कम करके उसमें मन को एकाग्र करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पैरों की ये मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं में भी बहुत ही लाभदायक होता है और साइटिका से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, अगर वह वज्रासन को करते हैं तो उसमें भी बहुत लाभ होता है। और ये एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के
बाद भी किया जा सकता है। नियमित रूप से इस आसन को करने से हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा होता है। अब हम हमारा आज का तीसरा आसन भुजंगासन प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले भुजंगासन करने के लिए आप पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएं। चलिए, दोनों पैर पीछे कीजिए, बहुत अच्छे। दोनों हाथ पीछे, गर्दन नीचे झुकी हुई। अब दोनों हाथों को हमारे कंधे के बराबर में लाएं और पीछे से पैर दोनों मिलाएं। अब आगे से गर्दन के बल से, गर्दन से सीधे धीरे धीरे उठेंगे। कमर नीचे झुका के रखेंगे, धीरे धीरे उठेंगे और उठेंगे। पूरा हाथ सीधे होना चाहिए और ऊपर देखेंगे, बहुत अच्छे। अब ऐसे ही रहेंगे, हाथ सीधे कीजिए। दोनों हमारे हाथों की कोनी सीधी, ऊपर की तरफ देखेंगे, हमारे कमर नीचे ही। अब धीरे धीरे वापस नीचे आएंगे, हाथ मोड़ते हुए, बहुत अच्छे। दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे। इस प्रकार से हमारा भुजंगासन किया जाता है। मैं आपको भुजंगासन के लाभ बता देता हूँ। भुजंगासन हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और उसमें लचीलापन भी बढ़ाता है। हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है और श्वसन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। गले संबंधी रोगों में भी इससे लाभ मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण कि पेट की चर्बी को कम करने में ये लाभदायक होता है और कंधे और गर्दन के तनाव को भी कम करता है। अब हम आज का हमारा चौथा आसन तितली आसन करेंगे। इसके लिए अभी हम दोनों पैर सामने करके बैठेंगे। अब हम धीरे धीरे पहले एक पैर अंदर की तरफ मोड़ेंगे, उसके बाद दूसरा पैर अंदर की तरफ मोड़ेंगे। दोनों पैरों के तलवों को हम एक दूसरे से चिपका लेंगे और दोनों हाथों से उनको पकड़ लेंगे जोर से। और अब हम पैरों को दोनों को तितली की तरह इनको हिलाएंगे। कमर को सीधा रखेंगे और तितली की तरह हिलाएंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। बस रुक जाइए। अब मैं आपको तितली आसन के फ़ायदे बताता हूँ। तितली आसन हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। यह हमारे शरीर को लचीला बनाता है। तितली आसन से हमारे जोड़ों का दर्द भी दूर होता है और हमारे पैरों की थकान भी दूर होती है। यह तितली आसन हमारी आंतों को मजबूत बनाने में भी लाभदायक है। अब हम आज के दिन का हमारा पांचवा आसन धनुरासन करेंगे। धनुरासन करने के लिए सबसे पहले हम पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएं, दोनों पैर सीधे पास मिले हुए। अब हम दोनों पैरों को अपने पीठ की तरफ मोड़ेंगे, फिर दोनों हाथों से पैरों को पकड़ेंगे और फिर आगे से चेहरे की तरफ से धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। थोड़ा सा और पैरों को अपनी तरफ खींचें और ऊपर उठे। ठीक है, नीचे आ जाइए। आप धीरे धीरे हाथ पास में कर लीजिए और पैर वापस नीचे कर लीजिए। ये था धनुरासन। अब मैं आपको धनुरासन के लाभ बता देता हूँ। धनुरासन रीढ़ की हड्डी को बल प्रदान करता है। इससे छाती, गर्दन और कंधों की जकड़न भी दूर होती है। यह हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है तथा हमारी थकान और तनाव से भी हमको राहत दिलाता है। यह गुर्दे के कार्य में भी सुव्यवस्था बनाता है। योग हमारी प्राचीन परंपरा है, इसलिए मेरा सभी माता पिताओं से निवेदन है कि वे भी अपने बच्चों को योग के लिए प्रेरित करें, जिससे कि उनका संपूर्ण मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास हो सके।